गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में चैप्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये 99% इसके आने के चांस रहते ही हैं हर साल, और इसमें लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी लैंग्वेज टॉप टू बॉटम ठीक होगी तो आपका 1/4 मार्क्स भी इसमें नहीं कटेगा। तो वही लैंग्वेज के थ्रू इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका होगा प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। देखिए, इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि इरेशनल क्यों है। क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, इसलिए रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए इरेशनल नंबर है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल कैसे है। इसके लिए हम इसको पहले रेशनल नंबर मानेंगे और फिर इसको कॉन्ट्रडिक्शन से हमारा अजम्पशन है वो इनकरेक्ट प्रूव कर देंगे तो ये रैशनल हो जाएगा। तो लैंग्वेज पर चलते हैं। लेट √2 इज़ ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b where a and b are co-prime numbers। को प्राइम नंबर्स का मीनिंग ये होता है कि ए और बी ऐसे दो नंबर हैं जिनमें सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, और हम अपनी लैंग्वेज में इनको सेम नंबर से डिवाइड शो कर देंगे, तो वहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन रेज हो जाएगा और हम इसे बाय कॉन्ट्रडिक्शन इरेशनल प्रूव करेंगे। तो √2 = a/b, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो 2, और ये a² b स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई से आप 2 के पास में ले जाओ तो इट विल बी a² = 2b²। इस इक्वेशन से a की रेफरेंस में दो स्टेटमेंट निकलते हैं। दैट मीन्स a² इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ये निश्चित है कि वो नंबर विदाउट स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स a को हमने 2 से डिविजिबल शो कर दिया और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब हमें b को भी 2 से डिविजिबल करना है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि a इज़ डिविजिबल बाई 2। दैट मीन्स a में 2 का डिवाइड देने पर कुछ ना कुछ ज़रूर आता होगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट a में 2 का डिवाइड देने पर c आता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a = 2c। दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो a² = 4c²। अब यहाँ पर a² की जगह यहाँ से 2b² की वैल्यू हम पुट कर देंगे। हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं a² = 2b², तो वो हमने पुट कर दिया। ब्रैकेट में आप शो भी कर सकते हो a² = 2b², जस्ट प्रूव्ड। 2 अपॉन में आ जाएगा तो b² = 4c²/2। आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से b² भी कितना आ गया, 2c²। ये एग्जैक्टली वैसा ही बन गया जैसे ऊपर a² = 2b² बना था। तो जैसे वहाँ दो स्टेटमेंट a² में निकली थी, सेम यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट है वो b में निकल जाएंगे। दैट मीन्स b² इज़ डिविजिबल बाई 2। जब b² 2 से डिविजिबल है तो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसे इक्वेशन हम 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट आपको कह रही है a 2 से डिविजिबल है, इक्वेशन 2 आपको कह रही है b 2 से डिविजिबल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कलेक्टिवली देखेंगे तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2। लेकिन a और b सेम नंबर से कैसे डिविजिबल हो सकते हैं? a और b को तो हमने शुरू में को प्राइम माना है, तो यहाँ स्टेट करना पड़ेगा बट a एंड b आर को प्राइम। तो यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन रेज होता है कि जो हम मानकर चल रहे हैं उसके सपोर्ट में हम कोई रीज़न नहीं दे पा रहे। तो देयरफॉर बाय कॉन्ट्रडिक्शन आवर अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट। और हमारा अजम्पशन जब इनकरेक्ट हमने प्रूव कर दिया तो हमने अजम्प्ट क्या किया था? हमने अजम्प्ट किया था कि ये रेशनल नंबर है और वो इनकरेक्ट हो गया। तो देयरफॉर वी कैन से दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर आप ये किए लैंग्वेज लेते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स भी नहीं कटेगा। थैंक यू।